बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, आपको काम दिया था पेज नंबर 38 ऑफ योर वर्कबुक, जो कि आपने क्या करना था, असाइनमेंट थी आपकी फिल इन द ब्लैंक से, आपको खुद से करने के लिए दिया गया था। आई होप सो आप सब ने कर लिया होगा। उसके अलावा जो लर्न करने के लिए काम दिया गया था लास्ट यानी प्रीवियस लेसन में, वो भी आपने कर लिया होगा। तो लेट्स ऑब्जर्व इट कि आपने किस हद तक अपने काम को ठीक किया। आइए देखते हैं। हियर वी आर, इट्स पेज नंबर 38 ऑफ योर वर्कबुक। ये आपको मिला था करने के लिए, चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर गिवन स्टेटमेंट। आई होप सो आप सब ने कर लिया होगा और सब ने इंशाल्लाह ठीक किया होगा। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में है एनवायरनमेंट, सेकंड में है अर्थ, इन द थर्ड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड इन द फोर्थ एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके जी, जिन मैच कर लिया आपने, जिनका बिल्कुल ठीक है उनके लिए वेरी गुड, वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर किसी को कोई करेक्शन करने की ज़रूरत पेश आ गई है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने अच्छी कोशिश की, ऐसा हो जाता है। ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज लेसन। आवर टुडेज लेसन इज बायोटिक कंपोनेंट्स। In the previous lesson we discussed that what is environment, and we discussed that there are two components of environment, biotic components and abiotic components. आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम बायोटिक कंपोनेंट्स को गो थ्रू करेंगे, उसको मज़ीद हम देखेंगे, उस पर मज़ीद डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो हमारे आज के लेसन के जो की टर्म्स हैं, here we are, the key terms are producers, photosynthesis, consumers. So these are the key terms of our today's lesson. हमने बात की थी कि all plants, animals and microorganisms are biotic components of आवर इन्वायरमेंट। सो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसके तीन मेजर हमारे पास जो हैं कैटेगरीज हैं, तीन मेजर कैटेगरीज वी हैव। तो उसमें क्या है, नंबर वन इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। अच्छा, हमने बात की थी प्लांट्स की कि प्लांट्स आर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो प्लांट्स को हमने नाम दे दिया है प्रोड्यूसर्स का। अच्छा, क्यों हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस क्या है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में प्लांट्स क्या करते हैं कि अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। ये सलाहियत की बिना पर हमने नाम क्या दिया, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स थ्री डिवीजन्स हमने कर दी। नंबर वन प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्लांट्स। और क्यों इनको प्रोड्यूसर करना, प्रोड्यूस करना होता क्या है? प्रोड्यूस करना कहते हैं बनाना। तो प्लांट्स क्या ऐसी चीज बना सकते हैं जिसकी बिना पे इनको प्रोड्यूसर कहा जा रहा है? दे कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, एंड नंबर सेकंड इज कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स वो हैं, तमाम एनिमल्स जो हैं उनको हमने कंज्यूमर्स के सेक्शन में डाल दिया। ठीक है, कैसे? क्योंकि कंज्यूमर हमने कहा वो कंपोनेंट्स हैं जो, यानी एनिमल्स वो हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। दे डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। एंड द थर्ड वन आर डीकम्पोजर्स। अच्छा, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, और उनको डीकम्पोज करते हैं
बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, तो डीकम्पोज करने की बिना पे अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम दे दिया गया डीकम्पोजर्स। ओके जी, तो हमने आज अभी तक जो बात की है वो हमने ये कहा, हमने डिस्कस किया है बायोटिक कंपोनेंट्स को। बायोटिक कंपोनेंट्स, द पार्ट्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। Producers are all plants because they can produce their own food. Consumer are all animals because they are dependent on producers. They cannot make their own food. Decomposers, all microorganisms, means to say bacteria and fungi which can decompose. They are called as decomposers. तो ये हमारा एक डायग्राम हमारे जो सामने है, एक मैप हमने जो बना लिया बायोटिक कंपोनेंट्स को देखने के लिए, तो इसमें हमने तीनों चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। नाउ वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज फ्रॉम द बुक। ओके, लेट्स ओपन योर बुक्स एट पेज 35। हियर वी आर बायोटिक कंपोनेंट्स। Biotic components of an environment consist of plants, animals and microorganisms. इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। ओके, प्रोड्यूसर्स, अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस पे हम बात कर चुके हैं कि वो प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इज कॉल्ड एज फोटोसाइंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ओके जी, तो प्रोड्यूसर्स की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे। ओके, देन कंज्यूमर्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर की हमें डेफिनेशन कहीं लिखनी पड़े या हमें जब याद करना है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। ओके, नाउ come on page number 36. Here we are, decomposers. When plants and animals die, their bodies are broken down or decomposed by bacteria and fungi. These bacteria and fungi are called decomposers. After discussing the biotic components, producers and decomposers and consumers, so what to be done? And after reading from the book, now open your workbooks at page 39. At page 39 open your workbooks. Here we are, biotic components, producers, consumers. Here we have a question, define producers. आप यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, प्रोड्यूसर की जो डेफिनेशन हमने मार्क की थी आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, प्रोड्यूसर की डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे। एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन, राइट ऑन दिस पेज, पेज नंबर 39 ऑफ योर वर्कबुक। वर्कबुक पेज नंबर 39। एक्सटेंड योर थिंकिंग। I already have written the answer. You just note that. आपने इसको नोट कर लेना है और इसको याद भी करना है। Why are animals said to be consumers instead of producers? कि एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं कहलाते, कंज्यूमर्स क्यों कहलाते हैं? तो आंसर इज हेयर, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ओके, नोट डाउन दिस, इसको आप नोट कर लीजिए बड़े अच्छे तरीके से। तो आज का आपका काम क्या है, आपकी डायरी आज की क्या है कि आपने क्या करना है, लर्न एंड राइट पेज नंबर 39 ऑफ योर वर्कबुक। ये रही जी आपकी डायरी, लर्न एंड राइट पेज नंबर 39 ऑफ योर वर्कबुक। पेज नंबर 39 को आपने कंप्लीट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके जी, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बड़ा थोड़ा सा काम है। ओनली 2 questions आर टू बी लर्न एंड राइट।
सो आपने इसको आज ही कर लेना है लाजमी तौर पे। ओके, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।